आज मार्केट किया सबसे ज़्यादा निराश। कल बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट किया रेंज बाउंड, मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए। इसके बारे में ऑलरेडी कल गोल्डन मेंबर को बताया था। बाइंग सेलिंग के लिए हम आप लोगों को दिए थे। आप लोग चेक कर सकते हैं। बाय 23,500 का कॉल और 500 का पुट। इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है, जो लोग बाई किए होंगे ट्रैप हुए होंगे, उसके बारे में बताने के साथ साथ कल फ्राइडे का मार्केट क्यों गैप अप ओपनिंग होगा, लॉजिक क्या है, दाउ जोन्स देख लीजिए, वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी हाई को है और डीआई ने सेलिंग चालू कर दी, एफआई ने बाइंग कर रहे हैं और दोनों कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। क्या सर, एफ एंड सेशन के बात करने के साथ साथ डाटा के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको एवरीथिंग सारा चीज़ बताने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, फ्राइडे का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों रहेगा और मार्केट में इतना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों होता है और मार्केट में कल गैप अप क्यों हो सकता है, सारा चीज़ के बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले हम चलेंगे जो मैंने आप लोगों को कॉल दिया था 23,500 का कॉल, क्योंकि ये बताना जरूरी है। जो सज्जन व्यक्ति को पता नहीं लेते हैं इसके बारे में, उनको जानना जरूरी है। देखिए, कॉल साइड में कोई भी एंट्री नहीं बना, दोनों लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया। लास्ट टाइम में क्लोजिंग दिया 108 से 125 तक का टारगेट अचीव हुआ, जो भी एंट्री लिए होंगे। बट यहाँ पे हमारा गोल्डन मेमोरी ने बताया था, कल का वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि एंट्री नहीं लेना, क्यों नहीं लेना उसका रीजन भी बताया था। और पुट साइड में देख लीजिए, जो सज्जन व्यक्ति बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल, रेंज बाउंड कैंडल, डोजी, ये सब के बारे में पता नहीं है, कितना परसेंटेज बायर सेलर के बारे में पता नहीं है, वो लोग अगर यहाँ पे एंट्री किए होंगे, अगर प्रॉफिट बुक नहीं किए होंगे, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, तो उनका स्टॉप लॉस गया होगा पुट साइड में। तो हमने बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग के लिए सलाह नहीं दिए थे, बाइंग सेलिंग ये भी नहीं थे। आप लोगों को मैंने बता भी दिया था, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने परफेक्ट आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। उसके बाद मैंने बोला था प्लीज वेट, नो क्लियर व्यू, क्योंकि साइडवेज व्यू में कहीं पर भी बाइक दूंगा तभी भी प्रीमियम जीरो हो जाएगा, सेल दूंगा तभी भी प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और एक मैंने बाइक, देखिए, फुल साइडवेज दे दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये फ्री ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हफ्ते में 2 इंट्राडे कॉल आप लोगों को फ्री में दिया जाता है। बाकी जो भी सारा ग्रुप है उसमें तो पेड मेंबर्स है, उनको तो मिलते रहता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने क्लियर आपको बता दिया था, फुल साइडवेज, नो ट्रेड। और जो लोग ट्रेड करोगे अपना हिसाब से करना, क्योंकि बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, मैंने बोला था, इसलिए मैंने आप लोगों को वेट नहीं कराया। और जो भी बाइंग सेलिंग किए होंगे, या तो छोटा मोटा टारगेट लिए होंगे या तो फिर वो ट्रैप हुए होंगे। हम क्यों सारा चीज़ पहले गोल्डन मेंबर को बताते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले प्रॉफिट ना कमाए, हम ट्रैप नहीं होते हैं। देखिए, मार्केट कल लास्ट टाइम में बहुत बड़ा मोमेंटम दिया, ये बुलिश मोमेंटम आना था, इसको कैच किया हमने, 15 का 500 गया। और जो लोग हमको कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, हम सबको वेलकम करते हैं, कमेंट करते रहिए, कोई बात नहीं। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात, आज का जो मोमेंटम था, कोई भी वॉल्यूम नहीं था, कुछ भी नहीं था। और हमारा जो 51,842 के अब कोई भी बुलिश कैंडल सस्टेन नहीं किया था। दो रीजन हो गया, ये हो गया निफ्टी बैंक का रीजन। उसका सेकंड, निफ्टी का रीजन देख लीजिए, कंप्लीटली रेंज बाउंड है हमारा। ये जो 23,615 के अब कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, तो बाइंग नहीं बना है। ठीक है, मैंने बाइंग इसके हाई के ऊपर बोला था, सेलिंग इसके लो के नीचे बोला था। अगर कोई पुट भी लिया होगा तो प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि ये रजिस्टर, सॉरी, सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा दोबारा जब आएगा। तो ये फिर अगेन एक बॉक्स बटन बना रहा है। तो ये सारा चीज़ के बारे में ऑलरेडी हम कल डिस्कशन किए थे गोल्डन मेंबर के साथ। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स 14 के आसपास आ गया था मॉर्निंग में। ठीक है, ध्यान रखिए, इंडिया विक्स अगर फिर अगेन ऑफसाइड का मूवमेंट करेगा 15-16 के आसपास, तो मार्केट में करेक्शन आ सकता है। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। गैप अप ओपनिंग क्यों होगा, क्योंकि आप देख लीजिए, दाउ जोन्स अभी 949 में मैं बना रहा हूँ रात को, 60 पॉइंट ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होते ही रैली दिखाया। इसका मोमेंटम ऑलरेडी कल हमारा बैंक निफ्टी में दिया है, बट आज दाउ जोन्स दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख लीजिए आप, 415 करोड़ का छोटा सा बाइंग है। ठीक है, एफ आई का, डी आई का थोड़ा सा सेलिंग है, दोनों बाइंग सेलिंग बराबर हुआ, इसलिए क्या हुआ, रेंज बाउंड हो गया। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे देख लीजिए, 3 दिन से 3 दिन से आप लोग चेक कर लो, यहाँ पे
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एफ आई 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया बाइंग कर रहे हैं। और अभी जितना सारा सेलिंग किए थे इस मंथ में, अप्रोक्स एफ आई का सेलिंग खत्म हो चुका है। बट अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आया तो बड़ा सा गिरावट आ सकता है, तो वेट करना, प्रॉफिट बुकिंग के चलते नहीं करना, क्योंकि जितना बार पुट बाय करोगे आप ट्रैप होंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशन हमने मेंबर के साथ शेयर किए हैं, वो कंडीशन मैच होगा तभी जाके हमने पुट साइड में बैठेंगे। अब डीआई का तो ऑलरेडी बाइंग है, ठीक है, इससे पहले भी बाइंग है, आप लोग चेक करना तो चेक कर सकते हो। डीआई का इससे पहले मंथ में जो भी है, जून जुलाई में बाइंग है, बाइंग पड़ा हुआ उन सबका डीआई का। बट एफआई का फिलहाल इस मंथ से बाइंग चालू हो रहा है। ये तो हो गया आप लोगों का, बता दिया मैंने कैश में। अब फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में देखो, इंडेक्स में भी बाइंग बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में 21,892 करोड़ का एफआई का फ्यूचर में बाइंग है, और सेलिंग 1,31,000 का सेलिंग है। ठीक है, और स्टॉक में देख लीजिए, स्टॉक में ऑप्शन में बाइंग है, बट फ्यूचर में सेलिंग है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहे हैं वो, फ्यूचर बाय करते हैं तो ऑप्शन सेल करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं तो फ्यूचर बाय करते हैं। ये कॉन्ट्रा ट्रेड आप लोग नहीं खेल सकते, इसलिए जो टारगेट दिया जाता है उसी से बुक करके संतुष्ट रहिए। अब आ जाइए डाटा के हिसाब से, डाटा देख लीजिए। ये तो निफ्टी का आज एक्सपायरी था, ये सारा सेलिंग था, कोई बात नहीं। बट बैंक निफ्टी, आज पर फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। तो तीनों को देखते हुए मुझे गैप अप लग रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो, फिर ऊपर को जाएगा, तो फिर बड़ा क्या होगा, मोमेंटम दे सकता है। फिर 12-1 बजे के बाद क्या होगा, उसमें ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। क्योंकि हमने 2 दिन का गैप डाउन का प्रेडिक्शन किए थे, बट मार्केट हल्का सा गैप अप करके ऑफसाइड को चले जाता है। तो क्या मार्केट कल गैप डाउन करके ऊपर जाएगा? तो कंडीशन थोड़ा सा इतना हाई में बताना दिक्कत है। और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले जुड़े हैं चैनल में, तो वो लोग चेक कर सकते हैं, जो 2200 पॉइंट का टारगेट हमने दिए थे, ये 2200 पॉइंट का टारगेट से हमारा 2078 पॉइंट का टारगेट कल मैंने आप लोग यहाँ पे बता दिया, अचीव हो गया। अप्रोक्स 120-30 पॉइंट का अंतर में रह गया, तो 2200 पॉइंट हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया। तो आपको 18 जून का, 19 जून का, 20 जून का वीडियो देखोगे तो आपका एनालिसिस समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि मैक्सिमम लोग फ्री में जुड़े, और हफ्ते में 2 कॉल बिल्कुल गोल्डन मेंबर का फ्री कॉल पाइए, बिना किसी चार्ज का। बट बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। हम सिर्फ गोल्डन मेंबर का रिस्क ले सकते हैं, बाकी किसी का नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो कोर्स मेंबर है उनको पता है। तो इंडिया वीक से सारा चीज डाटा के बारे में बता दिया। अब सीधा आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखिए, हेवी सेलिंग आ रहा है ऑफ साइड से 51,800। तो मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट और ऊपर को नहीं जाएगा, यहीं से नीचे को आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और निफ्टी में देखिए, निफ्टी में तो आज सेलिंग आया था, बट निफ्टी का जो नेक्स्ट वीक का है, जो लास्ट मंथ का लास्ट एक्सपायरी है अभी 3-4 दिन के बाद, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, 23,550 में बैठे हैं। और फिन निफ्टी का देखिए, फिन निफ्टी का सब लोग शिफ्ट हो गए 23,200 में। तो सबको लग रहा है मार्केट यहीं से गिरने वाला है, इसलिए सब लोग क्या किए, सेलिंग साइड में बैठे हैं। बट जो लोग कॉल बाइंग किए, अगर एक बड़ा सा गैप डाउन दिया कल परसों या तो फिर मंडे को, तो सबके सब ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से कोई भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं करना, इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता तो करना, नहीं तो मार्केट को थोड़ा बहुत करेक्शन होने के लिए टाइम दीजिएगा। बजट अभी है, बजट के बाद हो सके, इंटरिम बजट है, तो उसके बाद मार्केट में कुछ मोमेंटम आ सकता है। तो पहले चलते हैं, हमने निफ्टी बैंक को एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक को एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारा जो ब्लू लाइन से, और जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पिछले 3-4 महीने से 1 साल से जुड़े हैं, तो उनको पता है, फिर भी मैंने दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो चैनल मैंने ब्लू वाला लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये वाला जो ब्लू वाला लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये फरवरी मंथ से आ रहा है। तो ये इस चैनल को मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए, यहाँ से ब्रेकआउट किया, मैक्सिमम लोग ट्रैप हुए। अब दोबारा ब्रेकआउट किया तो कोई भी बाई नहीं कर रहा है। तो हो सके मार्केट गैप अप करके फिर अगेन ऊपर को चले जाए, क्योंकि एक बार लोग ट्रैप हुए, दोबारा ट्रैप हुए, तो तीसरा बार कोई भी बाइंग पोजीशन में नहीं बैठेगा। या तो फिर कल गैप अप ओपनिंग होगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हो सके मंडे को फिर अगेन गैप अप करे। तो दो कंडीशन हो सकता है, बट कल का जो सिचुएशन है, मार्केट में गैप अप का चांसेस है। तो 3% मैंने आपको लेवल बताने के लिए कोशिश करूंगा, 15 मिनट में ओपन कर लेंगे। लेवल थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ, कल का लेवल से आज का लेवल थोड़ा
लेवल थोड़ा सा आराम से नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि आपको काम में आएगा। ध्यान रखो, आपका परफेक्ट बाइंग पोजीशन जो बनेगा आपका 51,905। कल का लेवल आज का लेवल डिफरेंट है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। 51,905 जो कि ऑन चार्टर टेरिटोरी है, जो कि ऑल टाइम हाई है। और एक लॉजिक मैंने आपको बता रहा हूँ, पहले बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं बनाए थे। निफ्टी बनाया था और फिर निफ्टी, सॉरी, निफ्टी बनाया था और मिड कैप निफ्टी बनाया था, बट सब लोग ऑल टाइम हाई बना चुके हैं। तो मार्केट में करेक्शन डाउन साइड का आने का चांसेस है, मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट कल का तो सिचुएशन गैप अप है, तो ध्यान रखो। और बाइंग करना है, पहला टारगेट मिलेगा आपको 52,000 का, सेकंड मिलेगा आपको 130, उसके बाद 259, उसके बाद 263, 52,500 तक का मैंने एक्सपेक्टेशन है कल का। और उसके ऊपर जाता है तो ध्यान रखो 627, 757, 878, 53,000 का, जो कि 53,000 का टारगेट मैंने पिछले महीने बताया था। ठीक है, और अभी भी करेक्शन के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर एफ आई बाइंग चालू चालू कर देगा तो गैप अप होकर मार्केट और ऊपर को जा सकता है। डाउन साइड में आपको सेलिंग बनेगा 51,589 के नीचे, पहला बनेगा टारगेट 500 का, दूसरा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है 364 से लेकर आपका सपोर्ट आ जाएगा 234 तक, यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेना। उसके बाद का 51,100, उसके बाद लास्ट आ 51,000 का। और कल ध्यान रखो 51,600 का कॉल, मैंने ऑड नंबर दे रहा हूँ, हमेशा राउंड नंबर दे रहा था, तो ऑड नंबर 600 का, 51,600 का कॉल और पुट में ही आपको रखना है ना। अब चलिए निफ्टी। निफ्टी का तो रेंज बाउंड है, अगर निफ्टी कल ब्रेकआउट करके सस्टेन करे 15 मिनट का कैंडल 23,626 के अब, तो बाई करते हुए चलना। पहला टारगेट मिलेगा 657 का, दूसरा मिलेगा 680, 709, 750, उसके बाद 781, उसके बाद लास्ट 875 से लेकर 900 तक का। डाउन साइड सेल करना, आपको ध्यान रखो 23,515 के नीचे पहला सपोर्ट आपको ये वाला मिलेगा, 23,433 का प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। इसके नीचे बेरिश कैंडल बनता है तो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपको 23,352 से लेकर आपको 23,247 का, और 23,500 का कॉल और पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी देख लीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल इसलिए बताता हूँ कि ऑलरेडी 2-3 दिन का वीडियो में, मंडे का वीडियो जिसमें 2200 का 18 तारीख को वीडियो आप देखना, उसमें सारा एनालिसिस में बताया हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद इसको लेवल को थोड़ा सा मैंने अमेंडमेंट किया। और ध्यान रखो ये वाला यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, तो ब्रेकआउट के लिए रेडी है, सबके सब में ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट करे तो जितना ये मूव है ना, तो उतना टारगेट आपको यहाँ ऑफसेट्स के देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी में सेम टू सेम वही बन रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो ब्रेकआउट करेगा तो जितना बड़ा मूव है उतना बड़ा टारगेट देगा। ठीक है, सब में वैसे ही है। इस चीज़ को मैंने भूल गया था, मैंने आपको, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कल आपका बाइंग बनेगा 23,078 के अब, पहला टारगेट मिलेगा आपको 118 का, दूसरा मिलेगा 161, तीसरा मिलेगा 208, 250 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 22,944 के नीचे, पहला सपोर्ट मिलेगा 886 का, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 784, उसके बाद का सपोर्ट मिलेगा 736, 661, उसके बाद 22,500 तक का टारगेट। और कंप्लीटली 23,000 में रखना है नजर बाइंग और सेलिंग करने से पहले। ठीक है, और मिड कैप निफ्टी का कल बताएंगे मंडे को कैसे ट्रेड करना है, और इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था। अभी 3 स्टॉक देख लीजिए, 3 स्टॉक में पहला स्टॉक टाटा मोटर्स को चुनाव। टाटा मोटर्स को कल बाइंग करना है 980 के अब, पहला टारगेट मिलेगा 982, उसके बाद 84, उसके बाद 86, उसके बाद 88, 90 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका जो सेलिंग बनेगा टाटा मोटर्स का, ध्यान रखिए, आपका सेलिंग बनेगा 976 के नीचे, पहला 74, उसको 72, 70 तक का टारगेट। सेकंड है पीएफसी, पीएफसी बड़ा गैप डाउन कर दिया, अगर मूवमेंट किया तो ध्यान रखो 484 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 86 का, 90, उसके बाद 94, 500 का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे 477 के नीचे, पहला मिलेगा 74, 70, 66, 63, 60 तक का टारगेट। उसके बाद बेल काफ़ी गिर गया है, तो काफ़ी गिर गया, ये सारा चीज़ मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, सिंपल से आपको बता देता हूँ, जो सज्जन व्यक्ति नया जुड़े उनको तो पता नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लेना, जो हाई से जो लो है, लो तक होगा तो
38 से लेकर 50% तक ही मैंने आप लोगों को बाइंग व्यू मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई ज़्यादा जादू जादू टोना नहीं कर रहा हूँ। तो आपको बाई करना 294 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा 96 का, दूसरा मिलेगा आपको 98, 300, उसके बाद 302, 305 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 291 के नीचे 90, 88, 86, 85 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों मैंने मोटा मोटी आप लोगों को तीनों स्टॉक के साथ साथ जो कल मैंने बाइंग सेलिंग दिया था उसके बारे में समझाया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, इंडिया विक्स अगर 15 के अबव आने लग जाता है तो फिर मार्केट में गिरावट एक आ सकता है। गिरावट क्या, करेक्शन, दैट इज नॉट गिरावट। फिर मार्केट ऑफसाइड को मूव कर सकता है। और डाउ जोन्स लास्ट टाइम दिखा देता हूँ आपको, 63 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होके मूव किया, फिर रेंज बाउंड बना रहा है। अभी एफआई ने बाइंग करी, इसके बारे में आपको समझाया। और डाटा के हिसाब से कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो 2200 पॉइंट का जो मैंने टारगेट दिया था, फ्राइडे को वीडियो बनाया था ट्यूसडे के लिए, तो वो मंडे और सॉरी ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन में टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो एक बार जाके हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं या तो फिर डाटा चेक कर सकते हैं, जिसमें 15 का 500 बना था, वीडियो में आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा ट्रेड हम नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को बिठा दिया आज। और जो सचिन व्यक्ति करोगे तो बार बार ट्रैप होगे, चॉइस आप लोगों का है ट्रेड कैसे करना है। जब तक श्योर शॉट नहीं होता है तब तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं देता हूँ। इसलिए हमारा वीडियो रात को 9 बजे के बाद अपलोड होता है, और मॉर्निंग में आप देख सकते हो या तो फिर रात को देख सकते हो, क्योंकि जेन्युइन वीडियो बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। भले ही 50-60 मेंबर देखें, बट जो भी देखें उनको पता चले कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, जानना भी ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फ्राइडे को नेक्स्ट वीक का जो 4 दिन बचा है मंथली एक्सपायरी का, कहाँ पे होगा, डाउन साइड क्यों होने का एक्सपेक्टेशन है मेरे को 48,000 या तो फिर 48,500 में, क्यों बैंक निफ्टी निफ्टी और डाउन साइड में क्यों एक्सपायरी होने का चांसेस है, उसके बारे में समझाने के साथ साथ गिरावट कितना आएगा उसके बारे में कल का वीडियो मैंने बताने के साथ साथ बनाने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करने के लिए कोशिश करना। तो दोस्तों खुश रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।